आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। और 3284 जिसकी टाइपिंग होना बाकी है, तो हम आपको ये बताएंगे कि हमने खुद स्वयं जो है 45 दिन में टाइपिंग कैसे तैयार की थी। और इस ऐसी स्थिति थी, हमारी 47 दिन टाइपिंग थी, 47वें दिन, और मेरा हाथ कटा हुआ था। फिर भी हमने सोचो 47वें दिन टाइपिंग थी और मैंने टाइपिंग तैयार की थी पूरी, और जीरो से और टाइपिंग होने तक मेरी टाइपिंग कंप्लीट भी हो गई 55 12 की। तो हम आपको बताएंगे क्यों और कैसे हमने जो है टाइपिंग अपनी तैयार की है। और अगर आप डेफिनेटली अगर वैसे करेंगे तो कंफर्म है कि आपकी भी टाइपिंग 45 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। पर हम ये था कि उसमें टाइम बहुत दिए थे, 5 से 6 घंटे हम डेली टाइपिंग मतलब करते थे, वो भी तोड़ तोड़ के करते थे। एक ऐसा नहीं कि 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा एक साथ नहीं करते थे। 45 मिनट का हमने रूटीन बनाया था कि उसको हम वैसे कंटिन्यू करते थे। तो हम आपको बताते, सुबह जब उठते थे हम, सुबह मतलब 6 7 बजे जैसे उठे तो पहले एक बार 45 मिनट का टाइम बनाए, फिर 10 बजे का एक बार बनाए, फिर उसके बाद 1 बजे का एक बार बनाते थे, फिर 3 बजे का, फिर शाम का 6 बजे का, और फिर उसके बाद 10 बजे के आसपास का। तो ऐसे हम 4 5 बार तोड़ तोड़ के करते थे। और वही हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि सोचो मेरा शुरू जैसे ही टाइपिंग का वो डेट आई, तब हमने शुरू किया, 47वें दिन मेरी टाइपिंग थी। और मेरा बीच में हाथ मतलब इतना बुरी तरीके से कटा था ये वाला हिस्सा कि पूरा मतलब हम टाइपिंग बांध के 10 दिन 15 दिन हमको लगभग लगा था धीरे धीरे घाव सही होने में। तब भी हम पट्टी बांध के टाइपिंग कर रहे थे। तो आप सोचिए कि जब हम उस स्थिति में टाइपिंग कर सकते हैं तो आप आराम से 45 दिन में तैयार कर लेंगे। बस ये है कि आपको थोड़ा टाइम और जैसे जैसे बताते जाएं वैसे वैसे करना है। बाकी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, वैसे करेंगे कंफर्म है कि आपकी टाइपिंग तैयार हो जाएगी। तो पहले हम पॉइंट पर बात कर लेते हैं। हिंदी में आपकी स्पीड रहेगी जो मतलब पेपर में मांगा है। अगर आप बिगनर हैं, शुरू से शुरू कर रहे हैं, अगर अभी नहीं शुरू किए हैं, तो मंगल फॉन्ट में हिंदी तैयार करिएगा। और इंग्लिश की स्पीड जो है 30 है और हिंदी की 25 है। हम सोचो हम अपनी खुद की बात बता रहे हैं, जब हम टाइपिंग देने गए थे तब हमारी हिंदी की थी 27, 27 से 28, 4 5 बार हमारी गई थी 30+, 4 से 5 बार। और हिंदी की हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हमारी 33 34 थी। बस हम आराम से किए थे वहां पे, बस इतना था। तो बताते जाएंगे, जैसे जैसे बताते जाएं आप वैसे वैसे करते जाइएगा। तो ये स्पीड आपकी जो एग्जाम में मांगी गई है, इंग्लिश की 30 है और हिंदी में जो है आपकी 25 मांगी गई है। अगर कोई बताए तो आपको कि हिंदी में आपकी 35 होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए इंग्लिश की, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पेशेंस के ऊपर है कि आप कितना धैर्य से कर सकते हैं बस। फिर है, जब हम शुरू किए थे तो हमारा डेली का रूटीन था कि डेली आपको, अगर आप शुरू कर रहे हैं तो डेली आपको लेसन करने हैं, 5 हिंदी के और 5 इंग्लिश के। अब करेंगे किसमें लेसन, किसमें करेंगे, तो ये टाइपिंग बाबा करके है आपका, ये फ्री सॉफ्टवेयर, इस पे जाएंगे, लेसन लेसन में जाएंगे। लेसन में आप 5 5 हिंदी के करिए और 5 इंग्लिश के डेली करिए। डेली ये आपको करना ही करना है, चाहे आप सुबह करिए, चाहे दोपहर में करिए, चाहे शाम को करिए। शुरुआत आप ऐसा मान के चलिए कि आपको शुरुआत इसकी जो है करनी ही करनी है। ये बिना करे आप अगर सोचेंगे कि हम बिना लेसन के सीधा डायरेक्ट टाइपिंग सीख लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप कई बार इरिटेट होंगे कि स्पीड नहीं बढ़ रही है। वो कंटिन्यू होता ही रहता है, वो हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, परेशान मत होइएगा उसके लिए। डेली लेसन आपको कंप्लीट करना है। दूसरी बात है बैठने का तरीका। जब आप चाहे टेबल पे बैठे हैं या मतलब ऐसा ना हो कि आपकी टेबल नीचे हो जाए और आपकी कुर्सी ऊपर हो, मतलब थोड़ा ऊपर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हल्का सा मतलब जो पोस्चर है आपका वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और कलाई बिल्कुल उठी होनी है, ये ऐसे होनी चाहिए। ये नहीं मतलब कलाई आप उस पे डेस्क टेबल पे रख के कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है आपको। कलाई आपकी ऐसी करनी है, आपको ऐसे ही टाइप करना है। सोचिए आप, वो दिक्कत होगी आपको कितने दिन, कम से कम 15 से 20 दिन। और कहाँ पे दिक्कत होगी, कलाई और कंधे पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आप परेशान होंगे, मतलब आपको दर्द भी होगा। पर वो आप वैसे ही करना है, आपको रखना नहीं है। भले आप 45 मिनट की जगह पर 40 मिनट करिए टाइपिंग, 35 मिनट करिए, पर आप ये मान के चलिए कि आपको कलाई उठा के ही करना है। ठीक है। और बैठने का तरीका, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि आप झुक के बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना है। बिल्कुल आप स्टैंड पोजीशन पे रखेंगे अपने कमर को। ये चीजें अगर आप कर लिए ना तो कंफर्म बता रहे हैं कि आपको आराम से टाइपिंग निकालने से कोई रोक भी नहीं सकता। हम हमारा तो हाथ कटा था 45 46
15 दिन अगर टाइपिंग में हाथ में कटा होता तो हम बता रहे हैं अच्छी खासी टाइपिंग हो जाती है, इसलिए कह रहे हैं। फ्री एप्लीकेशन किस किस पे आप टाइपिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर खरीदना ही जरूरी है। तो ये फ्री वाले एप्लीकेशन है, टाइपिंग बाबा है, टाइपिंग मास्टर है, 10 फास्ट फिंगर है, जेआर टाइपिंग है और इंडिया टाइपिंग है। हमने क्या किया था, हमने रेपो टाइपिंग खरीदा था और रेपो टाइपिंग में जो लेवल 2, उसमें क्या है, डिवाइडेड है लेवल। लेवल 2 हमने जब खरीदा था तो लेवल 2 वाले में क्या था, बड़े बड़े अक्षर थे। अभी इस बार भी जो जो पैसे जाने वाला है, क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा आसान आया है तो टाइपिंग थोड़ा सा, अब बोलो कोई बोले कि नहीं स्पेशल कैरेक्टर आएंगे, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। और कुछ कोई भी बोले कि मतलब ऐसा कुछ बहुत हार्ड टाइपिंग करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस बार जो भी वर्ड आएंगे टाइपिंग के लिए, उनमें एक चीज बिल्कुल याद रखना कि आप जो भी वर्ड रहेंगे वो मतलब थोड़ा लंबे लंबे शब्द रहेंगे, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये वाले जो सॉफ्टवेयर है फ्री वाले, इनसे भी आप तैयार कर सकते हैं। हम बिल्कुल लास्ट में खरीदा था, 10-15 दिन के आसपास बचे थे और हम सोचो 45 दिन में आप सोचने बताना कि हमको कमेंट बॉक्स में कितने, सोचो 800 से लगभग 800 पैसेज के आसपास हमने किए थे 45 दिन में। 47वें दिन मेरी टाइपिंग थी तो 800 पैसेज के आसपास हमने किया था। 45-45 मिनट के दिन में 5 से 6 बार आपको टाइमिंग निकालना है। वो करना कैसे है, 10 मिनट का पहले जैसे जैसे हिंदी शुरू किया या इंग्लिश, चलो मान लीजिए हम इंग्लिश शुरू करते हैं तो 10 मिनट पहले इंग्लिश करेंगे, फिर 5 मिनट इंग्लिश करेंगे। 2 पैसेज हो गए, एक 10 का एक 5 का, फिर एक 10 का फिर एक 5 का, कितना हो गया 15 दूना 30, ठीक है। और फिर दो चाहे तो आप 5-5 मिनट के दोनों पैसेज कर सकते हैं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, ऐसे कर लीजिएगा। पर 10 मिनट वाला आप सोचे कि हम नहीं सब 5-5 के करें, तो ये मत करिएगा। आप 10 मिनट के 2 पैसेज बिल्कुल करिएगा हर शिफ्ट में। आप दिन में 5 बार 45-45 मिनट के टर्न ले रहे हैं और ये 45 मिनट का नहीं, आप 10 मिनट का करेंगे तो एक आध मिनट का गैप होगा ही होगा, ठीक है। 10 मिनट का किए, फिर 1 मिनट का गैप कर लिए, फिर 5 मिनट का किए, फिर 1 मिनट का गैप कर लिए, फिर ये हिंदी का मान लीजिए कर, ये इंग्लिश का हो गया, ये आपका हिंदी का हो गया, ठीक है। फिर ये दोबारा करेंगे तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों हो गया, 5-5 मिनट के कर लीजिएगा, हो गया। एक्यूरेसी जो है आपको बिल्कुल जो है 95%, 96%, 97% रखनी है लगभग, इससे नीचे न जाने पाए। आपकी स्पीड भले धीमे रहे, चाहे जितना आप धीमा टाइप करें, दिन मतलब आप 10 वर्ड टाइप कर पाए 1 मिनट में, 7 टाइप कर पाए, 8 टाइप कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जितनी भी करें, स्पीड को शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल रखें, आप आराम से जो है टाइपिंग करिए। एक्यूरेसी को आप ध्यान रखना कि हमको बैक स्पेस जितना कम से कम, जितना कम मतलब कर सके आप उतना बैक स्पेस कम करिएगा। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है शुरुआत में धीमा रहेगी। 10-5 दिन आपको, 4 से 5 दिन आपको 12-15 पे जाने में टाइम लगेगा। एक हफ्ता आपको टाइम लगेगा कम से कम 10 दिन। 10 दिन में आप 18 से 19 पर जाके थोड़ा सा रुकेंगे, 4-6 दिन 18 से 19 पर जाएंगे और ये कंटिन्यू आप करते रहेंगे। क्या लेसन, लेसन तो आपको रोकना ही नहीं है। लेसन रोकेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा टाइपिंग सीखने में। अगर आप कंटिन्यूसली ये कर रहे हैं, लेसन सीख रहे हैं, तो आपकी बहुत जल्दी टाइपिंग कवर होगी। ये आपको शायद कोई कोचिंग वाला बताएगा, जल्दी कोई नहीं बताएगा कि आपको टाइपिंग में लेसन करना है या छोड़ देना है। सब लोग ज्यादातर फोकस करते हैं कि कुछ टाइम तक लेसन 1 बार 2 बार कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आपको एक्यूरेसी आपकी अच्छी रखनी है तो ये आपको अनिवार्य है जल्दी सीखने के लिए, ठीक है। एग्जाम हॉल में जाएंगे, सबसे बड़ा बच्चों का क्वेश्चन यही है। मुझे भी दिक्कत हुई थी, ऐसा नहीं है कि मुझे दिक्कत नहीं हुई। मैंने क्या किया, जब मुझे घबराहट हो रही थी तो मैंने 2 बार गहरी गहरी अच्छी सांस ली और टाइपिंग मैंने बिल्कुल बंद नहीं किया कि मतलब हाथ कांपने लगता है, ये सब दिक्कत होगी। आप आराम से पेशेंस से करना, चाहे जितनी आपके हाथ कांपे, आप पर रोकना नहीं है आपको टाइपिंग, ये ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए आपको टाइपिंग तो रोकना ही नहीं है, टाइपिंग रोकना नहीं है, लंबी लंबी सांस लेना है, आराम से टाइपिंग करते रहिएगा। उसके बाद है सरल शब्दों में, जो बहुत लोग बोलेंगे कि आपको कठिन वर्ड सीखने हैं, हम बता रहे हैं हमने कठिन वर्ड सीखे ही नहीं थे। क्योंकि कठिन वर्ड अगर आप जल्दी सोचेंगे, कौन से कठिन आप वर्ड तैयार करेंगे। जैसे त्रा है, ये शब्द, स्रा है, ये शब्द आप तो तैयार कर सकते हैं, उनको मानते हैं हम कि आपको वो तैयार करने ही पड़ेंगे। अगर आपको तैयार करना है जो बड़े शब्द कोई बोले तो मैं नहीं बोलता हूं। मैंने क्या किया था,
जैसे जिसका है, इनको मैंने इतना स्पीड में टाइप करना सीखा था, सोचो कि मतलब आप सेकंड तो बहुत बहुत बड़ी चीज हो गई कि सेकंड टाइम लगेगा। मतलब है अगर हमको लिखना है तो है लिखने में एक लिखना अनेक लिखना, मतलब इतनी जल्दी जल्दी हमने ये टाइप करना सीखा था। जो 60 अगर आप बोलोगे तो मैं 60 जो वो वाला है 60 कुछ शब्द का, तो वो मैं एक छोटा सा पेज आपको बाद में 60 वीडियो फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, तो वो आप उसी से वो शब्द टाइप कर लेना जो मैंने खुद किए थे, जिससे मैंने टाइपिंग की थी सरल शब्दों वाली। अगर आपको कोई बोले कि हार्ड वर्ड टाइप करिए उनको सीखिए, वो बिल्कुल आप मत करिएगा। सरल शब्दों में आप इतनी अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए कि हार्ड जब क्योंकि कठिन शब्द आएगा तो देखो आपको आराम से करना, वहां अगर आप गलती किए फिर आप बैक स्पेस पे आएंगे, फिर आप करेंगे टाइप, वो आपको करना नहीं है। जहां कठिन शब्द आए आपको थोड़ा आराम से करना है, पेशेंस से, और जो सरल शब्द आए उसको उड़ा के करिए, मतलब सेकंड ना लगने पाए खत्म हो जाए वो। ठीक है। बैक स्पेस का सबसे कम प्रयोग करिए, जितना हो सके आप कम करिए बैक स्पेस का। कीबोर्ड कौन सा ले, देखो जब हम गए थे तो वहां पे एचपी के 100 चल रहा था, और एचपी के 100 150 और इसका जो 120 आता है लगभग सब सेम ही सेम है। डेल मतलब एचपी का आप मंगवाना चाहें ये के सीरीज का तो आप मंगवा सकते हैं, आराम से इस पे कर लीजिएगा। और इतना कर लिया तो स्पीड अपने आप स्वयं बढ़ जाएगी, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, सब कंप्लीट हो जाएगा आपका। हाँ ये है कि आप स्पीड नहीं बढ़ेगी, वो मेरे साथ भी होता था, चिड़चिड़ापन बहुत होगा, मन करेगा कि कीबोर्ड तोड़ दें, स्पीड नहीं बढ़ रही है मेरे, मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही थी, मैंने 2 कीबोर्ड तोड़े थे। मुझे भी गुस्सा आता था कि बढ़ ही नहीं रही है, शब्द बार बार गलत हो रहे थे। तो वो आपके साथ भी होगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। और ये है कि अगर इतना किया, इसमें कुछ स्किप मत करिएगा प्लीज, अगर आपको जल्दी मतलब टाइपिंग सीखना है। और जो जिसकी तैयार है पहले से टाइपिंग, वो उनको कुछ करना ही नहीं, उनको करना क्या है कि दिन में 2-2 पैसेज करना है, 2 इंग्लिश के 2 हिंदी के, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना, जिनकी अच्छी खासी तैयार है टाइपिंग। बाकी उसमें आप लेखपाल की तैयारी कर दे रही है, और जिसके जिसके नंबर 75 हैं, मतलब अच्छे खासे, वो बिल्कुल जम के तैयारी करें। उसमें ये नहीं कहिएगा कि बाद में कि नहीं ऐसा कुछ है वैसा कुछ है। आप 75 जितने बच्चे हैं, हम सही बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल उनके 100% चांस है कि फाइनल होगा उनका सिलेक्शन। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये टाइपिंग जो है अभी आपकी टाइपिंग मई या जून में होगी टाइपिंग, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी भी टाइम है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल लगभग अभी 10 दिन बचे हैं, मई हो गया, जून हो गया, अभी भी आपके पास 45-40 दिन है, आप आराम से टाइपिंग सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 40-45 दिन में टाइपिंग नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, और अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।